देखिए, माझगांव में जो हमें गणेश चतुर्थी के जो मिरवणूक निकल रही थी उसके ऊपर कोई जिहादी ने अपना असली रंग दिखाया। हम लोग इनको हरे सांप क्यों बोलते हैं वो कल फिर एक बार सिद्ध हो गया। जो गंगा जमुना तहजीब बोलने वाले, जो भाईचारा बोलने वाले, सर्वधर्म समभाव बोलने वाले, अभी वो बंदर गए कहां, कौन से झाड़ पे बैठे हैं, उन्होंने बताना चाहिए। फिर जो नियम ईद के वक्त लगता है, जो शांति तरीके से ईद के सभी त्योहार मनाए जाते हैं, फिर इस हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने का अधिकार नहीं है। ऐसी एक घटना जहां हिंदुओं ने ईद का कोई त्योहार पे किसी तरीके की तकलीफ दिखाई की है, ऐसा एक घटना कोई भी मेरे को बताए। किधर पत्थर मारा है, किधर अंडे मारे हैं। तो अगर आपके त्योहारों के वक्त कोई हिंदू गंदी नजर से देखता नहीं है तो हम हमारे गणेश उत्सव, हमारे यहाँ हनुमान जयंती, राम जयंती, रामनवमी की जयंती कभी मना नहीं सकते? तभी ये सब घटनाएं क्यों होती है? फिर इस जिहादियों को पुलिस तो पुलिस का काम कर रही है, कल तुरंत केस भी दाखिल हो गई। मगर इस महाराष्ट्र में अगर इस तरीके की कोई भी जिहाद कोई करने की कोशिश करेगा, किसी भी तरीके से हमारे हिंदुओं की तरफ गंदी नजर से देखेगा ना, तो उन लोग को सभी को मिट्टी में मिला देंगे। इतनी ताकत हमारे महाराष्ट्र की सरकार में। उनका पाकिस्तान में बैठे हो अब्बा भी उनको पहचान नहीं पाएगा। ऐसी हालत करके उनको पाकिस्तान भेज देंगे, इतना याद रखना। वो आइडेंटिफाई हुए हैं, केस भी दाखिल हुई है, इंक्वायरी चालू है। मगर ये आखिर में मानसिकता का विषय है, ये माइंडसेट है, जिहादी माइंडसेट जिसको हम लोग बोलते हैं। ये कोई व्यक्ति नहीं है, मगर जिनको अगर जिहाद हमारे देश में बैठ के करना है, ये हिम्मत कोई भी हिंदू पाकिस्तान में कर सकेगा क्या? इस तरीके का कोई भी ईद का या मुहर्रम का कुछ भी अगर त्योहार मनाया जाता है उधर, तो कोई भी हिंदू ने अगर पत्थर मारा तो उसको ये लोग जिंदा तो रखेंगे क्या? देखिए क्या हो रहा है बांग्लादेश में, कल ही 4 हिंदुओं को मार दिया गया है उधर। तो कोई इस्लामिक राष्ट्र में जहां मुसलमान ज्यादा रहते हैं वहां कोई अगर हिम्मत करता नहीं है, तो फिर इस हिंदू राष्ट्र में जहां 90% हिंदू रहते हैं वहां हिंदू त्योहारों के ऊपर गंदी नजर देखने की ये लोग हिम्मत भी कैसे करेंगे करते। इसलिए इस राज्य में हमारे देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, हिंदुत्व की सोच की सरकार है। इन सभी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पाकिस्तान में बैठा हुआ अब्बा भी उनको पहचान नहीं पाए। ये मानसिकता इन लोगों पे कहां से आती है और इनके पीछे कोई है क्या? देखिए, गजवाए हिंद के अंतर्गत इनको इस देश को इस्लाम राष्ट्र 2047 तक बनाना है। और इसलिए जहां जहां हिंदुओं के त्योहार है, जहां जहां ज्यादा हिंदू रहते हैं, जहां जहां हिंदू अपना त्योहार मनाते, वहां इस तरीके की हरकतें करने के लिए ही इनको जिहाद करने को बोला जाता है। फिर कभी लव जिहाद करेंगे, लैंड जिहाद करेंगे, हलाल जिहाद करेंगे, और ये अभी नए तरीके जिहाद आए हैं। तो इसलिए इन जिहादियों को, इस राष्ट्र को ही इस्लाम राष्ट्र बनाना है, और इसलिए ये सारी कोशिशें करते। पर इन भूल गए शायद कि देश में और राज्य में हिंदुत्व की सोच की सरकार है। इनका ये क्या अब्बा का पाकिस्तान नहीं है। ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। इस पूरे घटनाक्रम की आप और सीएम साहब की कुछ फोन द्वारा देखिए, हम सभी एक दूसरे के टच में, हमारे सारे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता वहां टच में। आखिर में लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, इसलिए हम सभी को शांत रखने का हम लोग ने आह्वान भी किया है। मगर सहन भी कितना करेंगे हम लोग? कभी ईद के वक्त, अभी ये हफ्ते में ईद है, हम लोग अभी कोई भी हिंदू इस तरीके से हरकत कभी करता नहीं। यही तो फर्क है ना भगवत गीता और कुरान में, यही फर्क है। यही हम लोग बार बार कहते हैं। कभी कभी भगवत गीता और कुरान के सब सामने सामने रख के कभी तो पढ़ना चाहिए, तब समझ में आएगा कुरान पढ़ने वालों में क्या होता है और भगवत गीता पढ़ने वालों की जिंदगी कैसी होती। तब समझ में आएंगे कि ये लोग अंडे क्यों उठाते।